नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 9 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है चुनिंदा शेर। कवि कैलाश सेंगर जी ने यह कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से कवि अपनी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े, सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की ये किरण छिपी होती है। कवि नित्य नए सपने देखता था। जागती आंखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना चाहिए। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कि पिछली तासिका में अपने यह हर एक व्यक्ति के मन में जो दुख है, दर्द है कि यह छिपाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कवि अंत में कहते हैं कि हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना चाहिए। और उसी प्रकार तो छात्रों पंक्तियाँ देखिए, शेर है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। तो इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है दुआएं, आशीर्वाद, असर, प्रभाव, हुनर, कला। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आँखों मानो करुणा और स्नेह बरसता रहती है। और इसलिए कवि कैलाश सेंगर जी ने कि उसने कहा कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आँखों मानो करुणा और स्नेह बरसती रहती है। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने जो कहा है, आगे का शेर देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते रहे। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देख भला तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देख भला तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है खंगलाना।
पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह हिलाना। खंगलाना यानी पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह हिलाना। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है कि हमारी इस संसार में, हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानवता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। नदी मानवता के लिए, मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। और इसीलिए कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से उसने बताया है कि हमारी संस्कृति में नदी को माता का रूप माना जाता है, माता के रूप के समान पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में नहीं डालना चाहिए। और उसी प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से उसने कहा गया है, आगे का शेर है, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कि इस पंक्तियों के माध्यम से, शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। और इसलिए इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि हर एक मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा निश्चित होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का ही दिन होगा। आगे का जो शेर है देखिए, आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कि इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है बाढ़, जल का बहुत अधिक बढ़ना, जल का बहुत अधिक बढ़ना। आषाढ़ हिंदी कैलेंडर की एक महीना, आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का एक महीना। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं से, जीवन में मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। अब देखिए कि हर एक मनुष्य के जीवन में जो दुख है, दर्द है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुसीबत से में फंस जाता है। और उसी समय उसके जीवन में निराशाओं के कारण आंखों से आंसू का इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई है। कि व्यक्ति कष्ट होता है, दुखी होता है, निराश होता है, हताश होता है और उसके आंखों से निराशा के कारण उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानो ऐसा लगता है प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है, निरंतर बादल बरस रहे हैं। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने कहने का प्रयास किया गया है, ईश्वरों, फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। जैसा साधुएं, ईश्वर,
फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई करने की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसती रहती है कि ऐसे जो ईश्वर उसे प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। फकीरों, साधुओं, समाज की भलाई करने वाले की इच्छा रखने वाले के लोगों का शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसती रहती है। हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है कि हर एक मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन उसी समय व्यक्ति का विवेक अथवा साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों में आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। और उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से, जो शेरों के माध्यम से कवि ने यह दुख को, जो निराशा है, दुखी है, ऐसे लोगों का जो कष्ट सहते हुए कि उसके आंखों में बाढ़ आ जाती है, जो आंखों आ जाते हैं और यह जो आंसू आ जाते हैं और यह आंसू बाढ़ के जैसे लगते हैं और निरंतर उसके आंखों से जो बहते रहते हैं। और इसी के साथ साथ ईश्वर फकीरों को, साधुओं, समाज की भलाई करने की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हुए उसका हर शब्द आशीर्वाद सच होने लगता है। और इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने कहने का प्रयास किया है। और आगे का जो शेर है, आगे के चौथाशिका में देखें।